नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पार्टिसिपल। इससे पहले हम लोग ने जिरेंड और इन्फिनिटिव्स को किया। दोस्तों, इन तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर को अपने घर पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलो देखते हैं पार्टिसिपल में आज क्या है। दोस्तों, पार्टिसिपल जो है वो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है। वो तीन तरह का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि ये फ्यूचर पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस वाला फॉर्म भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाला फॉर्म। जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस वाला फॉर्म होता है उसको हम जीरो वर्ब बोलते हैं। जैसा कि कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। अभी ये जानकारी आपके काम आएगी, आगे वीडियो को अंत तक देखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म पास्ट में और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में और आईएनजी वाला फॉर्म प्रोग्रेसिव होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म। अब आप ये सोचेंगे आईएनजी वाला फॉर्म तो कई तरीके से यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब, जिरेंड, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। तो ये हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव का मतलब है किसी भी नाउन जो हो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या उसकी विशेषता कह सकते हैं, उसके बारे में बताता है ये ज़रूरत पड़ने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि पहला सेंटेंस दिया गया है, ही इज़ आ वर्किंग पर्सन। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है इसके बारे में ये बताया जा रहा है वो वर्किंग है, मतलब कामकाजी है। तो यहाँ पर वर्किंग को एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया। जब किसी भी वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाए उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे लिया है सी किस्ड हर स्लीपिंग बेबी। अब उसने अपने सोए हुए बच्चे को किस किया, तो यहाँ पर जो स्लीपिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी। ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है, या इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। दिस इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों समझ में आया होगा। अभी हम लोग करेंगे दूसरा। अभी दूसरा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ये भी एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ किया जाता है और कभी कभार हम इसको क्लाउज की तरह भी यूज़ करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे। इसके भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस दिया गया है, सी लाइक्स फ्राइड चिकन। अब वो चिकन पसंद करती है, लेकिन कैसा? फ्राइड। ये फ्राई का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फ्राइड और फ्राइड होता है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि जैसे वर्ब होती हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही हो सकता है, चाहे भले ही उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बराबर होती है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कई सारे ऐसी चीज़ें हैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म थर्ड, प्ले का जैसे प्लेड और प्लेड। तो हम अगर कंसीडर करना होगा तो सिर्फ थर्ड फॉर्म कंसीडर करेंगे। तो यहाँ फ्राइड है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ही टेक्स 5 बॉयल्ड एग्स एवरी डे। वो प्रतिदिन 5 बॉयल्ड। अब यहाँ एग्स की विशेषता बता रहे हैं, कैसा? बॉयल्ड। तो ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद में लिखा है, जॉन टेक्स सोक्ड आलमंड्स इन हिज डाइट। सोक्ड का मतलब जैसे कि पानी में भिगो देते हैं हम लोग चने और आलमंड्स या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ तो सोक्ड हो गया। अब यहाँ पर एक क्लाउज की तरह जैसे लिखा है, वर्क कंप्लीटेड। अब जब कभी कभार आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऐसा आकर आपको देखने को मिले सेकेंड फॉर्म जैसा, या सेकेंड फॉर्म नहीं, वो थर्ड फॉर्म ही होगा, तो वो WH टाइप के साथ जुड़ा हुआ था। वर्क जो कि जल्दबाजी में कंप्लीट किया गया, वाज एंडेड इन स्मोक। ऐसा भी कभी कभार क्लाउज जोड़ने के लिए काम में आता है। अभी आप सिर्फ इसका बेसिक समझो, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके दो तरीके हैं, जैसे कि कभी आपको मिलेगा आफ्टर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
जो पहला वाला है आफ्टर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सिंपल क्लाउज है। सिंपल क्लाउज का मतलब होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दिया है तो वो सिंपल क्लाउज होता है। और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल क्लाउज होता है, जो कि सीधे वर्ब लिया जाता है कुछ खास कंजंक्शंस के या क्लाउजेस के साथ। एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, बिल्कुल आसान है। मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, मतलब एग्जाम्पल एक ही है, दो तरीके हैं। पहला वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल क्लाउज का है और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो पार्टिसिपल क्लाउज का है। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, दो वर्क आगे पीछे होते हैं, जैसे जो काम पहले कंप्लीट होता है उसको हम हैड में रखते हैं और जो काम बाद में ख़त्म होता है उसको हम सेकेंड फॉर्म में रखते हैं। इसीलिए तो आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस, पहले उसने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद वो ऑफिस चला गया। ये जो आपका एक स्टेटमेंट है ये सिंपल क्लाउज का है। और उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे, वही उसी सेंटेंस को लिखा गया है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, हमने हैविंग लिया और सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया। तो ये है आपका पार्टिसिपल क्लाउज। तो सिंपल क्लाउज और पार्टिसिपल क्लाउज में यही अंतर होता है। ठीक है, तो पार्टिसिपल हम लोग ने देखे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन पार्टिसिपल है, ये आपके लिए बेसिक है। और लास्ट टाइम हम लोग ने जीरेंड और इन्फिनिटिव्स के चैप्टर किए थे, आप भी वो देख सकते हैं। इन तीनों को देखने के बाद आप अपनी बुक्स में कोई इस चैप्टर को आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके तीनों वर्जन को एक साथ सेंटेंसेस में देंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें कि हमें ये चीज़ आती है या नहीं है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक्स भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है तो आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।